लीडर वो होता है जिसका नजरिया होता है। वफादार तो मेरा कुत्ता भी है। गुज़िश्ता कुछ हफ्तों से मैं खान साहब की इस बात पर बहुत गौर कर रहा हूं। तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान की वो वाहिद जमात है जिसकी क़यादत पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम के लिए खुली है। इसका सबूत आपके पास 8 फरवरी 2024 की सूरत में मौजूद है। मैं 9 अप्रैल और 18 मार्च की भी मिसाल दे सकता हूं, लेकिन मैं 8 फरवरी की मिसाल इसलिए दूंगा कि 9 मई के बाद से दूसरे दर्जे की तमाम क़यादत को रोपोश होने पर मजबूर कर दिया गया। जो हाथ लगे उनसे पार्टी छुड़वा दी। 10,000 मुतहर्रिक कारकुनान को जेलों में बंद कर दिया। जो बाहर रह गए उनको इतना हरासा किया कि उनका खुली फजा में सांस लेना महाल हो गया। 5 अगस्त से इमरान खान पाबंदे सलासल है। कौम को उनकी एक झलक तक नहीं दिखाई जा रही। मीडिया पर उनका नाम लेने तक की पाबंदी है। फिर भी पार्टी खत्म नहीं हुई। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम ने इमरान खान के नजरिए का बेड़ा उठाया और पाकिस्तान का हर दूसरा शख्स लीडर बन गया। किसी ने कोई महाज संभाला, किसी ने कोई। सोशल मीडिया से लेकर गली मोहल्लों तक आपने अपने इर्द गिर्द के लोगों को इमरान खान के नजरिए की जिम्मेदारी संभालते देखा। 8 फरवरी को जो इस कौम ने किया उसने साबित किया है कि इमरान खान का नजरिया इस कौम की रग रग में सरायत कर चुका है। मैं जो बार बार कह रहा हूं कि ताकतवरों के पैरों तले से जमीन सिरक चुकी है, क्योंकि वो इस हकीकत को जान चुके हैं। अब उनकी इकलौती उम्मीद ये है कि आप यह हकीकत भूल जाएं, और इसलिए वो इस वक्त आपके शऊर पर वार कर रहा है। इंसान और जानवर में फर्क महज शऊर का है। ये शऊर उससे सवाल कराता है, शऊर उसे सही गलत की पहचान कराता है। 4 साल हुकूमत में भी जिस कड़ी तनकीद का सामना अपने सपोर्टर्स से करना पड़ा, खुदा गवाह है कि मुखालिफिन का मुंह भी ना बनता इस दर्जे की तनकीद का। अगरचा बसा औकात वो प्रोपेगेंडे का शिकार हो जाते, लेकिन ये भी तहरीक-ए-इंसाफ का ही खासा है कि मुल्क की दीगर पार्टियों की तरह उसका सपोर्टर आपको बंद आंखों से अपने साथ चलता नहीं दिखाई देगा। वो सवाल करेगा, कदम कदम पर आपको जांचेगा, आपको नजरिए से फिसलने नहीं देगा, क्योंकि वो बाशऊर है। वो इमरान खान के नजरिए का असल वारिस है, क्योंकि वो ये नजरिया घोल कर पी चुका है। 8 फरवरी के बाद आपको ये बावर कराया जा रहा है कि आपके पास क़यादत का फुकदान है। नहायत मुअज़्ज़म अंदाज में ये कोशिश हो रही है कि आपको ये तासुर दिया जाए कि तहरीक-ए-इंसाफ हाईजैक हो चुकी है। हकीकत ये है कि 5 अगस्त के बाद हम नाम नेहाद क़यादत और आप तहरीक-ए-इंसाफ की असल क़यादत एक किश्ती में है। हम में से जिनका इमरान खान से राब्ता है, वो भी राब्ता ऐसे माहौल में होता है जिसमें कुछ ज्यादा मालूमात लेना मुमकिन नहीं होता। हर कोई अपनी फहम के मुताबिक मतलब गाड़ कर आ जाता है। मगर क्या इससे 8 फरवरी तक आपको कोई फर्क पड़ा? नहीं, क्योंकि आपका फोकस अपने नजरिए पर था और आप जानते थे कि क़यादत का भार आपके कंधों पर है। क्या वजह है कि अप्रैल 2022 में हुकूमत होने के बावजूद तहरीक-ए-इंसाफ के 20 MNAs ने इमरान खान की पीठ में खंजर घोंपा, मगर तमाम तर हथकंडों के बावजूद और हर किस्म के रियासती जबर के सामने आपको 2024 में आज़ाद उम्मीदवारों की भी एक बड़ी तादाद इमरान खान के नाम से पीछे हटती नहीं दिखाई दे रही। कहाँ है इमरान खान? वो तो 22 साल के लिए जेल में कैद है। उसका तो नाम भी लेने पर पाबंदी है। उससे तो किसी को मिलने तक नहीं दिया जा रहा। फिर कौन पाकिस्तान जैसे मुल्क में सियासतदानों को बदमस्त मुक्तदरा के मुखालिफ खड़ा होने की हिम्मत दे रहा है? आपका शऊर, आपका नजरिया और क़यादत का वो इस्तेहकाक जो आपको इस नजरिए से विरासत में मिला है। इमरान खान का खासा ये है कि जब वो बोलते हैं तो उनकी सोच एक वक्त और एक मसले तक महदूद नहीं होती। 2015 में बोला जुमला 2024 के हालात में उस वक्त से ज्यादा मुताबिकत रखता दिखाई देगा आपको। पार्टी लीडरान से लेकर कारकुनान तक के लिए उसमें पैगाम होगा। क्यों? क्योंकि नजरिया वक्त, मुकाम और मामले की कैद से आजाद होता है। आज आप जिस नजरिए के अमीन हैं,
आपको किसी की जरूरत नहीं है। आप वारिस हैं इमरान खान के नजरिए के। मुड़कर देखें, सबक दोहराएं, फोकस रखें। आप लीडर हैं इस पार्टी के। आपके फैसलों ने शिकस्त दी है ताकतवरों को, वरना क़यादत का दावा तो उन्हीं भी था जो पहले झटके में जबर के सामने सिरनगू हो गए। हमारे सामने हमेशा टेम्पटेशन होती है आसान रास्ता ले लो। कई दफा टेम्पटेशन आती है कि कौन स्ट्रगल करे सारा वक्त, सुबह उठो वो सारे डाकू इकट्ठे होके कभी कुछ करें कभी करें। आसान रास्ता ले लो, कॉम्प्रोमाइज कर दो, इनको माफ कर दो, इनको एनआरओ दे दो। आसान रास्ता है, जिंदगी आसान हो जाएगी, चुप करके आराम से हम भी पार्लियामेंट में तकरीरें करेंगे, 4-3 साल गुजर जाएंगे। लेकिन ये तबाही का रास्ता है। ये याद रखें कि जो आपकी बेहतरी का रास्ता है वो हमेशा आसान नहीं होता, उसमें बड़े फैसले करने पड़ते हैं, मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं, और वही मुश्किल फैसले आपको ऊपर लेके जाते हैं।